उत्तर प्रदेश में नई राजनीति। समाजवाद के जनक 52 सालों के राजनीतिक सफर में 8 बार एमएलए, 7 बार एमपी, 1 बार एमएलसी बने मुलायम सिंह का आज निधन हो गया है। आज इस एपिसोड में उनकी पूरी कहानी, राजनीतिक सफर की शुरुआत से लेके अंत तक को बयां करेंगे। देश के सबसे बड़े सूबे यानी प्रदेश उत्तर प्रदेश, कहते भी हैं दिल्ली का सफर लखनऊ से होके गुजरता है। उसी लखनऊ में सबसे अधिक 3 बार मुख्यमंत्री, वो भी सभी समीकरण को धता बनाते हुए समाजवादी पार्टी को अर्श से फर्श पर ले जाने वाले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज सोमवार की सुबह 8:16 पर सदैव के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चीर निद्रा में सो गए। आज उनकी यादें और सपा को गुरुजी द्वारा सफर के साथ दिए गए तजुर्बों की याद दिलाएंगे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई में मूर्ति देवी और सुधर सिंह यादव के परिवार में हुआ। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह ने 1960 के दशक में यूपी की राजनीति में बड़े फिल्मी अंदाज में एंट्री ली। पहले पहलवान, फिर शिक्षक के नाम से विख्यात जसवंत नगर की राजनीतिक जमीन को खड़ा कर अपने सफर को शुरू करने वाले मुलायम सिंह यादव की कहानी किसी फिल्मी कहानी से जरा से भी कम नजर नहीं आती है। उनके जीवन में राजनीति के हर रंग साफ नजर आते हैं। घात हो या प्रतिघात हो, प्रेम हो या प्रशंसा या प्रेम में धोखा, इनके सत्ता में रहते घर में महाभारत भी मिलती है। मुलायम सिंह यादव को अपने परिवार घर में जीते जी महाभारत झेलनी पड़ी और रामनगरी अयोध्या में इन्हीं के समय मुख्यमंत्री रहते राम भक्तों पर गोलियां भी चढ़ी, राजनीतिक साजिशें भी हुई। गोली के हमले में मुलायम शिकार भी हुए, लेकिन पहलवान मुलायम हर बार विरोधियों को चितकर राजनीति में फिर से नए प्रयोग के साथ खड़े हो जाते। 1967 में पहली बार विधायक बने, 3 बार उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे। उस समय भी जब उत्तराखंड यूपी का भाग हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर बड़ा चौंकाने वाला है। 1989 यानी 89 से 1991 तक पहली बार, दूसरी बार 1993 से 95 और तीसरी बार 2003 से 2007 तक देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले मुलायम सिंह यादव का सफर यादगार रहा। चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव प्रदेश की जनता के विश्वास के साथ प्रचंड बहुमत से यानी पूर्ण बहुमत से अपने दम पर जीता, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया अपने सुपुत्र अखिलेश यादव को। उन्होंने 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री का पदभार संभाला। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधायक बने, फिर लगातार 8 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। आपातकाल के दौरान समाजवादी राजनीति और इंदिरा गांधी से मुलाफत यानी विरोध के चलते इन्हें गिरफ्तार कर 19 महीने जेल में रखा गया। उस समय विपक्ष के सभी सक्रिय नेताओं को इंदिरा गांधी ने कैद करवा दिया था। ये भी भारतीय इतिहास का काला अध्याय है। मुलायम सिंह ने 1982 से 1985 तक यूपी में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। आज यूपी विधानसभा में इस पद पर उनके सुपुत्र अखिलेश यादव हैं और आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। आज हम उनकी पूरी कहानी पर आते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने की।
ऐसे में पार्टी की नींव पड़ने के साथ ही उसके इतिहास की जड़ें भी मुलायम सिंह के राजनीतिक सफर के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे मुलायम अपनी युवावस्था में राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि समाजवादी सिद्धांत भी वहीं रख दिया। कुश्ती के शौकीन और अध्यापक का कार्य कर रहे मुलायम सिंह चुनावी अखाड़े में राम मनोहर की विचारधारा से एंट्री कर जाते हैं और राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह का बड़ा हाथ उनकी सफलता के पीछे रहा। नत्थू सिंह ने 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह को पहली बार जसवंत नगर से उतारने पर जोर दिया। उस दौरान नत्थू सिंह ने लोहिया से कहा था कि वे उनकी पार्टी को एक नौजवान और जुझारू नेता दे रहे हैं। नत्थू सिंह के जोर देने के बाद मुलायम सिंह को उस साल जसवंत नगर सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। मुलायम ने अपने राजनीतिक गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जसवंतपुर सीट पर 28 वर्ष की उम्र में जीत हासिल करते हुए प्रदेश के सबसे युवा विधायक बन गए। फिर राजनीतिक सफर थोड़ा रुख बदलता है। मुलायम सिंह समाजवादी मुहिम से जुड़े ही थे, वैसे उन्हें एक बड़ा झटका लग गया। 12 नवंबर 1967 को राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में बिखराव यानी कमजोरी आने लगी। 1969 के विधानसभा चुनाव में मुलायम भी हार गए, यानी एक राजनीतिक हार झेलते हैं। इसी बीच चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल मजबूत होने लगी। ऐसे में मुलायम सिंह इसी पार्टी में अपने लोगों के साथ शामिल हो गए। इसके बाद समय के साथ मुलायम का सफर जनता दल तक पहुंचा। उसके बाद फिर 1989 में जब जनता दल उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तो मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस सरकार में बीजेपी सरकार का बाहर से समर्थन था, जिसने कुछ ही वक्त में अपना समर्थन वापस ले लिया। सियासी उठापटक के बीच 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की अगुवाई वाली जनता दल की सरकार गिर जाती है और उत्तर प्रदेश के समीकरण भी बिखर जाते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र में कांग्रेस की मदद से चंद्रशेखर की अगुवाई वाली सरकार बैठती है, तो जनता दल से अलग हो गए। वहीं यूपी में कांग्रेस ने चंद्रशेखर के गुट में शामिल मुलायम की सरकार को बाहरी समर्थन दे दिया। हालांकि 1991 में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के साथ ये दोनों सरकारें धराशायी होकर बिखर गईं। इस दौरान भले ही बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल बेहद छोटा रहा, लेकिन इस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा बनके लोगों को प्रभावित कर दिया अपनी रणनीतिक फैसलों से। बीजेपी जब राम मंदिर के लिए मुहिम पर जोर लगा रही थी, इसी दौरान मुलायम सिंह अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे थे और मुसलमानों के प्रति नरम रुख नेताजी के देखकर मुलायम सिंह ने विश्वास मुसलमानों का जीता। कहते हैं अयोध्या का गोलीकांड इसी का परिणाम था। मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए कारसेवकों पर गोली चलाना मजबूरी बन गई। आखिर मुलायम ने 1992 में खुद की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी बना ली और बाद में मुलायम सिंह यादव ने 1992 में सपा का गठन कर बीएसपी के साथ पहली बार गठबंधन कर 1993 का चुनाव सभी समीकरण को धराशायी करते हुए जीता। 1995 में बीएसपी ने समर्थन वापस ले लिया। उस समय हुआ चर्चित गेस्ट हाउस कांड, जिसमें मायावती के चीरहरण तक हुआ और यूपी के सियासत में लखनऊ में महा कांड हो गया, जिसके बाद फिर एक सफर चला और सपा और बीएसपी के बीच विचारधाराओं में बिखराव हो गया। गेस्ट हाउस कांड के बाद 2003 में फिर से मुलायम सिंह यादव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं।
जिसके बाद ये बतौर मुख्यमंत्री उनका आखिरी सफ़र था। इसके बाद फिर से 2007 से 12 तक मायावती की सरकार बनती है। वापसी मायावती पर लखनऊ में पत्थर से लेके पार्क बनाने में बेतहा खर्च से लेके बहुत से आरोप लगे। समाजवादी पुरोधा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। परिणाम ये हुआ कि मायावती, जो कि पहली बार पूर्ण बहुमत का स्वाद चखी थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इतनी बम्पर वापसी की, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। लेकिन वो सरकार के मुखिया अखिलेश यादव बनाए गए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ उखाड़ फेंका। तब से लगातार दूसरी बार प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये थी मुलायम सिंह के